श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्रीमद् भगवत गीताची अध्याय 18। कल जो पाठ हुआ था उस संख्या थी 66, जिसमें अंतिम श्लोक था सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। देखिए, धर्म का फल जो है वैराग्य है। तो अलग अलग स्थिति में, अलग अलग अवस्था में धर्म बदलता रहता है। तो धर्म तो वैराग्य, वैसे वैराग्य ही देता है। वो परमात्म प्राप्ति करा देता है ऐसा नहीं। परमात्म प्राप्ति भगवत कृपा से ही होती। भगवान कहते तू धर्मों का आश्रय छोड़ना है। आश्रय का अर्थ है कि धर्म से ही सब कुछ हो जाएगा। धर्म के बल पे मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। उसका भाव यही है कि आश्रय छोड़ना, उनका बल छोड़ना, पर कर्तव्य कर्म तो करना ही चाहिए, नहीं तो अशुद्ध हो जाएंगे। कर्तव्य माने धर्म करना ही चाहिए, नहीं तो अशुद्ध हो जाएंगे। अशुद्ध स्थिति में जब मन बुद्धि चित्त अहंकार अशुद्ध हो जाता है तो फिर जो वैराग्य नहीं प्राप्त होता, उसको प्रकृति को छोड़ के ही प्रकृति की समझ आती है। ये पीछे सुन चुके हैं। तो आश्रय जो तुमने धर्म का लिया है, वो आश्रय मेरा लो। धर्म का आश्रय नहीं, मेरा आश्रय लो। तुम धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ जा। तो इसका अर्थ ही ये नहीं है कि कर्तव्य कर्म छोड़ करके। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। स्वामी जी की व्याख्या काफी अच्छी है इस विषय में। कल थोड़ी बहुत सुन ली थी आपने। माम एकम शरणम ब्रज।
यहां तक सुना था। स्वामी जी लिखते हैं, अर्जुन पापों से छूटना चाहते थे, इसलिए भगवान ने भी पापों से मुक्त करने की बात कही। वास्तव में केवल पापों से मुक्ति ही शरणागति का फल नहीं। पाप से मुक्त हो जाएंगे तो पुण्य तो बचे रहेंगे। शरणागति का फल नहीं है। शरणागति का फल है पापों से मुक्ति, मोक्ष का फल है। शरणागति से मनुष्य मोक्ष के साथ साथ भगवान के परम प्रेम अनंत रस को भी प्राप्त कर लेता है, भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए भक्त को पापों से अथवा दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा न रखकर केवल भगवान की, केवल एक सेकंड, भगवान की शरण में जाना चाहिए। कुछ भी चाहने से कुछ सीमित ही मिलता है, जितना चाहते उतना ही मिलता है। पर कुछ भी ना चाहने से सब कुछ असीम मिलता है। कुछ भी चाहने से असीम मिलता है। जगत की चाह है ही नहीं, केवल परमात्मा जो असीम है वो मिलता है। इतना ही नहीं, भगवान भी शरणागत भक्त के वश में हो जाते हैं, उसके ऋणी हो जाते हैं। इसमें इसी बात को कई तरह से बात कही है। और भक्ति योग, कर्म योग, सब कुछ, लेकिन समझने पढ़ने लायक तो है। पर जो हमारा प्रसंग चल रहा है, केवल श्लोक का अर्थ, उसका जो रस है वो रह जाएगा। और स्वामी जी ने बहुत सुंदरता से इसको वर्णन किया है, ये भी पढ़ेंगे। पर अभी थोड़ा पाठ पूरा कर लेते हैं। संख्या 67। यह सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए। भगवान कहते हैं, मैंने तो तुम्हें जो सुनाया है, गुह्य से गुह्यतर, गुप्त से गुप्त ज्ञान तुम्हें सुनाया है। यह सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहने चाहिए। जो तपस्वी नहीं है उसको नहीं कहना चाहिए। तो तप तो आप समझ चुके हैं, तप क्या होते हैं। अपने जो धर्म है उनका पालन करने में जो कष्ट होते हैं वो सहन करना, ये तप है। पीछे आपने शारीरिक तप, वाचिक तप, ये सुना। एक तप और था, शारीरिक तप, वाचिक तप। मैंने किसी को किसी तरह से कटु शब्द नहीं बोलना, और
सच भी बोलना है पर मधुर होना चाहिए। इसे इसे सार बात ये है उसकी। तो बड़ों की सेवा करना अपने यथा योग्य जो स्थिति है, उसके अनुसार जो कर्तव्य हमारे वो करना ठीक-ठीक से, ये तप है। यह सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहने चाहिए, अभक्त को नहीं कहना चाहिए, तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। इस श्लोक की व्याख्या में स्वामी जी किस तरह का अपना भाव रखते हैं? जो सहनशु सहिष्णु सहिष्णु नहीं, सहिष्णु अर्थात सहनशील नहीं है, वह अतपस्वी है। उसी को अतपस्वी कहते हैं। तप तप करने वाला तो होता है तपस्वी, और जो नहीं सहनशील नहीं है वो अतपस्वी है। जो भक्ति का विरोध अथवा खंडन करने वाला है वह अभक्त है। जो अहंकार के कारण सुनना नहीं चाहता वह अशुश्रूषवे है। अशुश्रूषवे है। जो भगवान में दोष दृष्टि रखता है वह अभ्य अभ्यसूयति है। स्वामी जी की व्याख्या में है ये। जिसकी भगवान पर तथा उनके वचनों पर श्रद्धा नहीं है, जो भगवान को मनुष्य की तरह स्वार्थी तथा अभिमानी समझता है, वह भगवान पर दोषारोपण करके पतन की तरफ ना चला जाए, इसलिए उससे पूर्व श्लोक में कहे गए गोपनीय वचन को कहने का निषेध किया गया। इसलिए उसे पूर्व श्लोक में कहे गए गोपनीय वचन को कहने का निषेध किया गया। अब मुझे ये क्या समझ में आता है कि भगवान ने गोपनीय क्यों कहा, क्यों किया? देखिए, कोई इन सबको उपदेश करने से अगर उन्होंने ये समझ भी लिया तो अपने सब कर्म करते हुए, उल्टे सीधे कर्म करते हुए भी वो मानेंगे हम शरणागति में। जो करा रहे हैं भगवान जी करा रहे हैं। भगवान जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए जो कर रहा हूं मैं वो भगवान जी करा रहे हैं। ये सत्वगुणी रजोगुणी जीव की ये ऐसी बुद्धि होती है। वो इस तरह से उस बात को मान करके वो जो उपदेश था उसका पाप रूप बना देता है और कहने वाले को ही दोष लग जाता है। दोष क्या, कहने वाले ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि गलत जगह आपने वो चीज बांट दी। सांप को ही दूध पिला दिया। दूध तो अमृत है, पर सांप को पिलाने से क्या हो गया? जहर बन गया। तो वो अपने ढंग से तरोड़ता मरोड़ता रहेगा और अपने ढंग से इस्तेमाल करेगा।
ऐसे बहुत लोग हैं, अपनी सुविधा के अनुसार ही अपने अहम को बनाए रखने के लिए कुछ भी बोलते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहते हैं। और ऐसे नहीं, जो समाज में मान्य कथावाचक भी है ना, कुछ भी बोलते रहते। ये विषय जो कथा का विषय है, जिन महापुरुषों से हमने सुना है, जब जीवन पे उतरता है, जीवन वैसा बनता है, तभी कथा कहने योग्य जीव बन सकता है। हम बहुत सारी चित्त में बातें आती हैं, तो समाज में कुछ बोलना भी उचित नहीं रहता। इसलिए ये बात मैंने युक्ति से ही आप सबको कही। और जो अपने गुरु लोग भजन साधन या ऊंची बातें सुनाते हैं शिष्य को, शिष्य तो होता बेचारा एबीसी पढ़ने वाला, और उसको बता दे तेरी बड़ी ऊंची स्थिति है, तेरी बड़ी ऊंची स्थिति है, इसलिए उसको सिर्फ इतना जो है ना, वो भावना दे दी, राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई। उस तरह से एक किसी के अंदर फुल फुला देना उसको कि हम बड़े अच्छे लोग हैं। तो इसमें दोष दृष्टि की बुद्धि ने कि सबको सब ज्ञान नहीं सुनाया जा सकता, उसकी योग्यता के अनुसार ही उसकी दवाई होती है। इसलिए ये है शरणागति का जो ज्ञान है, सबको नहीं, क्योंकि प्रसिद्ध श्लोक है इसी बात के लिए, और लोग इसको अधिकतर ऐसा ही मानते हैं। हम क्या करें जी, करना पड़ता है, घर परिवार है, सबकी सबकी जरूरतें पूरी करनी है, करना पड़ता है। और क्या करूं, मैं तो भगवान की शरणागति में है, जैसा करा रहे मैं कर रहा हूं। तो जो इतना मूड है, उसको ऐसा उपदेश देने की नहीं चाहिए, देना नहीं चाहिए। इसीलिए इसीलिए जब वैसे तो शास्त्र का नियम कुछ और ही है कि अपना जो जीवन धर्म पूर्वक करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया जाए, पहले फिर गुरु के पास जाए। पहले शुद्ध कर लिया जाए, फिर गुरु के पास जाए, उससे शिक्षा सही समझ में आएगी। इसलिए हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, अंतःकरण शुद्ध के लिए है। पर हमको लगता है कि प्रवृत्ति मार्ग ही अशुद्ध करता है। वो इसलिए लगता है हम अपनी कामनाओं से युक्त रहते हैं, हमेशा कामनाएं नहीं छोड़ना चाहते। ये ऐसा होना तो होना ही चाहिए, अगर नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो वो कारण भगवान है, गुरु है। ये संत महात्मा लोग, पंडित लोग हैं जो ये कर नहीं पा रहे। मेरा काम तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसकी कामना है, वो उसको छोड़ नहीं पाता। उल्टा हो रहा है। प्रवृत्ति मार्ग जो है वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही है, क्योंकि भगवान ने
जो बता दिया हम सबको, जो अभी तक समझ में आया कि हर कर्म को राग द्वेष रहित होकर के, ये सब तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए, संयम नियम धर्म ये सब की पालना जो कहा है, अभी अभी तप की बात है, सब अंतःकरण की शुद्धि। और धर्म का पालन क्या है? वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या है? शुद्धि। जब कामना कोई नहीं है तो वैराग्य होगा। तो ऐसा चित्त जो है गुरु के पास जाने के लिए योग्य होता है। तो फिर गुरु उसकी स्थिति देख के वो बता सकते हैं कि तुम्हें किस तरह चिंतन करना है अब भगवान का। जो उस मार्ग पे चल रहा होगा, केवल मंत्र दिया और छोड़ दिया खुला, अब तुम जपते रहो, कल्याण हो जाएगा। वो जपता जाता है पर उसकी कामनाएं भी उसको याद आती है, और उसको दुख भी याद आते रहते हैं, उसको सुख भी याद आते रहते हैं। कई प्रकार के उसके अभ्यास जगत के जो बने होते हैं वो सब याद आते रहते हैं, और वो अनुभूति मंत्र जाप कर करके अनुभूति की और देखता रहता है, अनुभूति कुछ हो। तो ऐसी स्थिति में अशुद्ध अंतःकरण वाला जीव कैसे उस चीज को समझ पाएगा, भले वो सरल और श्रद्धावान क्यों ना हो। क्योंकि विचार बुद्धि के चलने का ही ढंग अलग है, मन की वृत्तियों का चलने का अलग ढंग है। माने चित्त वृत्तियां वो पुराने हिसाब से ही चल रही है, सत्संग से उसको शुद्ध नहीं किया। इसी को कहते अंतःकरण शुद्ध। जब गृहस्थ पे भी नहीं हो पाएगा तो सत्संग से शुद्ध होगा। प्रवृत्ति मार्ग ठीक से नहीं कोई कर पाया तो फिर सत्संग से शुद्ध होगा। और उसके लिए वही नियम फिर साथ में, सत्संग के साथ साथ अपने जो यथा योग्य, अपने सहनशीलता अपने कर्मों में करनी चाहिए। तो दोष बन जाता है जब किसी को भी उपदेश, ऊंचा उपदेश दे देना, वो ठीक नहीं है। योग्यता के अनुसार उपदेश होना चाहिए। पर आजकल ऐसा विचार नहीं कर रहे हैं। चेला ही बनाना है, पता नहीं क्या करना है चेला बना के, मुझे मेरी तो समझ से ही परे है। उसको एक एक बांध देना किसी एक जगह पे बांध देना, उसको उसका बुद्धि इधर उधर नहीं जाने देना, कुछ और भी सीख ले। खैर, दोष दृष्टि जो करता है, आपने पीछे सुना श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। और श्रद्धा अतपस्वी को क्या हो सकती है? क्या मनमुखी, मन के अनुसार नाचने वाला व्यक्ति हो, जीवन हो, क्या उसके अंदर श्रद्धा आ सकती है? ये शास्त्रीय गुण कहे हैं, ऐसा आचरण करने से ही श्रद्धा आ सकती है। और श्रद्धा 3 प्रकार की बताई है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। एक पितरों वाली, एक भूतों वाली, एक भगवान वाली। हाँ? तो ये सात्विक श्रद्धा है, वही कल्याण करने वाली है। चित्त का संयम अनिवार्य। संख्या 68। मुझ में पराभक्ति करके जो
इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर से बात याद आ गई कि शरणागति अवश्य होनी चाहिए, पर अपने संयम नियम का भी ध्यान रखना चाहिए। उसी से ये समझ में आएगा कि शरणागति होती क्या है। हम जैसे हैं, जो भी हैं, मान लें हम शरणागत हो गए, तो क्या हो गया? हमने हमने सिर्फ माना शरणागत हो गए, लेकिन जो कर्म है हमारे, जो वो अपनी कामनाओं के हिसाब से ही चल रहे हैं। जब शरणागत हो गए तो जो जिसकी शरण में है, वो जैसा सुख दुख जो भी प्राप्त हो, उसी में ही संतुष्टि माने, उसी में ही अपने आप को कृत्य वास माने, तब शरणागति हुई। हम शरणागति है डर के मारे, और पर आपकी शरण में है और मेरे मन की होनी चाहिए, ये शरणागति नहीं। इसलिए गोपनीय शब्द का है ना, जीव धोखे में रह जाएगा कि मैं शरणागत हूं, पर होता नहीं है वो। हम्म? 68 जो है, मुझ में परमात्म भक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद कौन सा? गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवत कृपा से ही कोई कह सकता है यथार्थ बात, और जीव किसी की समर्थ नहीं है, बिल्कुल नहीं है समर्थ। गीता जी को सुनाना तो भगवान ही कुछ लीला करते हैं, कैसे होता है वो ही जाने। सीताराम 69वां श्लोक है, उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। स्वामी जी की व्याख्या इसमें पढ़ना चाहिए। जिसका एकमात्र भगवत प्राप्ति का, भगवत प्रेम का ही उद्देश्य है, जो गीता के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है, ऐसा साधक ही गीता के प्रचार का अधिकारी होता है। ऐसा साधक ही भगवान का अत्यंत प्रिय कार्य गीता प्रचार करने वाला है। जो लोगों की गीता में जो लोगों को गीता में लगाता है, उसके समान पृथ्वी मंडल पर भगवान का दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा। कारण कि गीता की शिक्षा से मनुष्य मात्र प्रत्येक परिस्थिति में सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। गीता जी ने
युद्ध जैसी परिस्थिति में भी कल्याण होने की बात कही है। और श्लोक नंबर भी दिए हैं। दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक, 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। इनमें युद्ध जैसी परिस्थिति में भी कल्याण होने की बात कही है। जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है, फिर अन्य परिस्थिति में कैसे नहीं होगा। इसलिए भगवान गीता के प्रचार की विशेष महिमा गाते हैं। जो मनुष्य भगवान का अत्यंत प्रिय हो, उसे ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों योग प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है, उससे ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों योग प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं भी ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। इसलिए पाठ सुनना या सुनाना, ये दोनों ये यज्ञ है। इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। श्रद्धावान संख्या 71। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोगों को प्राप्त हो जाएगा। पुण्य कार्यों के शुभ लोगों को प्राप्त हो जाएगा। क्या है कि भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो पुण्य कार्य तो स्वर्ग को ही चाहते हैं अथवा ऊंचे लोगों को जाते हैं। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोगों को प्राप्त हो जाएगा। सीताराम। संख्या 72। हे प्रधानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? ये 72वें श्लोक में प्रश्न किया भगवान ने। आगे अर्जुन बोलेंगे, पर अर्जुन सुबह बोलेंगे। और 71वें श्लोक के जो स्वामी जी की व्याख्या है, 71वें श्लोक में श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित मनुष्य जिससे मेरे को ये बहुत प्रभावित करता है। जो माताएं या बुजुर्ग लोग कुछ नहीं जानते, संसार में ही थक चुके हैं और कथा कैसी भी हो रही हो, वो बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। उनको ये लगता है कि कथावाचक सब कुछ जानता है।
फिर हमको ही समझ कम आती है। जैसी श्रद्धा से युक्त होते हैं तो ये वैसी ही बात है। कुछ एक दृश्य वृंदावन का, एक बस आई थी जम्मू में, मैं परिक्रमा कर रहा था वृंदावन की, तो वहां जम्मू की माताएं जो ड्रेस होती हैं उनकी, ऐसे घूम रही थी, किसी ने अगरबत्ती पकड़ी, वो भी परिक्रमा कर रही थी और भजन गा रही थी डोगरी में। और उनकी सरलता देख के मेरा इतना चित्त प्रसन्न हो गया। बहुत पुरानी बात है कि इन्होंने तो भगवान को पकड़ रखा है, इनके हाथ से भगवान नहीं छूट सकते। जो उनकी स्थिति थी। कि बस वृंदावन धाम में आ गए, परिक्रमा में आ गए, इतना उनके भाव से वो अपने प्रसन्न चित्त से अगरबत्तियां ली हुई और परिक्रमा में भजन गाते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। सीताराम। तो स्वामी जी 71वें श्लोक की व्याख्या में श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य सुन भी लेगा, वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोगों को प्राप्त हो जाएगा। इसमें इनकी व्याख्या जल्दी से पढ़ लेते। गीता की बातों को जैसा सुन ले, उससे प्रत्यक्ष से भी बढ़कर पूज्य भाव सहित वैसा का वैसा मानने वाले का नाम है श्रद्धावान। और उन बातों में कहीं भी किसी भी विषय में किंचित मात्र भी कमी ना देखने वाले का नाम है अनसूय। अनसूय, अनसुईया माता जी भी है, महर्षि अत्रि की धर्मपत्नी। अनसूय है ऐसा श्रद्धावान को। अनसूय किसको कहा? उन बातों में कहीं भी किसी भी विषय में किंचित मात्र भी कमी ना दिखने वाले का नाम अनसूय है। ऐसा श्रद्धावान तथा दोष दृष्टि से रहित मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले तो वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोगों को प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा भक्ति के तारतम्य से गीता के सुनने में तारतम्य रहता है। गुण दोष की जो वृद्धि होती है, या उसका जो हानि अथवा लाभ होता है, वो भावना के ऊपर होता है। इसलिए श्रद्धा भक्ति के तारतम्य से ही गीता के सुनने में तारतम्य रहता है, और सुनने के तारतम्य से श्रोता का स्वर्ग आदि लोगों को लेकर भगवत लोक तक अधिकार हो जाता है। तात्पर्य है कि श्रोता में अधिक श्रद्धा भक्ति होगी तो वह भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाएगा, और कम श्रद्धा भक्ति होगी तो वह ब्रह्मलोक तक के लोगों को प्राप्त हो जाएगा। यहीं तक विश्राम है। ये 71वां श्लोक है, और 72वें श्लोक में भगवान ने प्रश्न कर दिया अर्जुन को, हे पृथानंदन, क्या तुमने एकाग्रचित्त से इसको सुना? वो भी पूछ रहे हैं, एकाग्रचित्त से सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो